हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। एक नया वीडियो, कुछ नई बातें। हमने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। प्रभु से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, भगवान से, जिसे आप मानते हैं उनसे बोलिए आस्क, बिलीव मतलब भरोसा कीजिए कि वो आपको दे देंगे, और उसके बाद रिसीव, और उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या इतना सिंपल सिद्धांत है ये? नहीं, हमने पहले भी इसके विषय में काफ़ी कुछ बता रखा है, वो वीडियो भी आप देखिएगा। हाँ, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आप उसको अंदर से बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो हो जाए, परंतु वो इसी जन्म में आपको प्राप्त हो जाए, थोड़ा मुश्किल कभी कभी लगता है। या हमेशा ये ऐसा मुश्किल होगा या नहीं भी प्राप्त होगा, हम इस तरह की कोई बात नहीं बोलते। तो क्योंकि जो सीक्रेट बुक है वो तो ये कहती है, लेकिन जो गीता का हमारा सिद्धांत है, और जिस गीता के सिद्धांत के अनुसार वो पुस्तकें लिखी गई हैं, तो उसका सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप मतलब यदि आप उसके समर्थ हैं, लायक हैं, तो आपको वो चीज़ दी जाएगी। ब्रह्मांड किसी भी उस चीज़ को, ब्रह्मांड बहुत दयालु, मतलब ईश्वर परमात्मा या हमारी प्रकृति बहुत दयालु है। जो हमें चाहिए और हमारे लिए अनुकूल है, हम जिसके समर्थी हैं, तो वो हमें मिल जाता है। ये चीज़ें एक ऐसे समझना चाहिए कि हम अपने कार्मिक अकाउंट्स से जो चीज़ लेना चाहें, अपने अकाउंट से हम ले सकते हैं ना। हम किसी और के अकाउंट से तो चीज़ें ले नहीं सकते। जैसे हम किसी और के अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते, बस वैसे ही हम अपने अकाउंट से जो कुछ चाहे वो ले सकते हैं। तो हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए इस जीवन में, क्योंकि मानव तन मिला है हमें, तो हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम इस जीवन में अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने कार्मिक अकाउंट खत्म करते चले। दूसरी चीज़, हम कोई नए कार्मिक अकाउंट ना बनाए, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण जी ने गीता में जो 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है, उसमें कहा है ना, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब सभी धर्मों को छोड़कर आप हमारे प्रति, हमारे ऊपर आ जाइए। इससे श्री कृष्ण जी नहीं कह रहे, मतलब इस ब्रह्मांड के प्रति आप समर्पित हो जाए, अपने इष्ट के लिए आप समर्पित हो जाए। आम तंग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो मैं तुम्हारे सभी पापों को धोकर, उनसे उनको हटाकर, और मैं आपको मोक्ष प्रदान करूंगा, ऐसा कृष्ण जी ने कहा है। तो इसका कितना गहरा रहस्य है। मतलब हमें अपना सर्वस्व समर्पण कर देना है। हम बोलते तेरा तुझको अर्पण। हम लोग जब ये वाली आरती गाते थे, ओम जय जगदीश हरे, तो हमारे पापा जी ने कहा था हम लोगों से कि क्या तुम बोलते हो, तन मन धन सब अर्पण तुझको, तेरा तुझको अर्पण, मतलब आपने तन मन धन सब दे दिया, उनको दे देते हैं। क्या हम लोग ऐसा अर्पण कर सकते हैं? तो ये लाइन आप क्यों बोलते हो जब आप उनको अर्पण नहीं करते? और हम लोग अर्पण नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, हमारी एक डिज़ायर क्या होती है, भगवान ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, इतना बड़ा घर मिल जाए, ऐसी गाड़ी मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, बच्चे हो जाए, विवाह हो जाए, बहुत 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 सारी कामना इच्छाएं हैं, सब कुछ। फिर जो नहीं मिलता है, भगवान ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमको देना चाहिए था, वो डिज़र्व नहीं करता था उसको मिल गया, वो डिज़र्व नहीं करता था उसको मिल गया। मतलब एक तरह से हम भगवान से बताते हैं कि भगवान तुम्हें पता नहीं है किसको नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको दिया, किसको नहीं दिया, ये आपको मालूम नहीं है। हम बताते हैं उनको कि ऐसा दो, इतना दो, इसको दो। क्या सही है? क्या जो सृष्टि का संचालन करने वाला है, उस परमात्मा को ये नहीं पता है कि किसको देना है, कितना देना है, क्या देना है, क्यों देना है? एक्चुअली हम लोगों को जो मिल रहा है, सब कुछ हमारे करे अनुसार ही मिल रहा है, चाहे वो धन दौलत सुख संपदा हो या हमारे रिश्ते नाते हो। हर एक रिश्ता, हर एक रिश्ता, छोटे से छोटा रिश्ता, कोई भी रिश्ता है, वो हमने स्वयं बनाया रखा है, हमने स्वयं बनाकर तैयार किया हुआ है, इसलिए हमें मिला है। यदि हम उस रिश्ते से भागते हैं तो ध्यान रखिए, वो अकाउंट जो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको क्लियर करने हमें नेक्स्ट टाइम आना ही पड़ेगा। किस रूप में आना पड़ेगा? अभी तो मानव तन मिला है, क्या पता कौन सा तन मिले। इसलिए
जब हम बोलते हैं ब्रह्मांड को समर्पण कर दो, प्रभु को समर्पण कर दो, तो समर्पण सब चीज़ में, मतलब जो मिला है बहुत अच्छा है, जो मिला है बहुत अच्छा है। इसमें कर्म, कर्म से हमें भागना नहीं, हम यही तो अपने भाग्य से नहीं भागना, अपने कर्म से नहीं भागना है। जो लिखा है वो मिलेगा, जो होगा वो आएगा। लेकिन उसके लिए हम निढाल होकर बैठ जाएं, कर्म ही नहीं करें, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। गीता पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब पता चलने लगती हैं, इतने गूढ़ रहस्य हैं। जो पुस्तकें लिखी गई ना, द सीक्रेट, द डीपर सीक्रेट, सारी पुस्तकें गीता के आधार पर ही लिखी गई हैं। जब हम गीता पढ़ने लगते, एक ही श्लोक के, एक एक श्लोक के कितने गहरे गहरे अर्थ पता चलते हैं। तो हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को सुना है, हमने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, हमने तो सब कुछ। क्या सच में छोड़ दिया आपने भगवान पे सब कुछ? नहीं छोड़ा है। अगर छोड़ देते तो हाथ में दुख है, तकलीफ है, इस देह को तकलीफ है, आपको तकलीफ नहीं है, कभी आप नहीं सोचते। आप कभी अपनी या किसी की चीज़ की मतलब दुख में दुखी हो गए, हम अपने सुख में सुखी हो गए, जीभ में स्वाद ले लिया, तो हम कभी हमने समर्पण नहीं किया। समर्पण बहुत बड़ा शब्द है। कृपया इस बात को आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार मनन मंथन करते रहिए। क्या करना है आपको? कभी भी बैठें, अपनी श्वासों पर ध्यान जरूर दीजिए। जब श्वास लें तो पेट फूले, ऊपर की तरफ जाए, और जब श्वास छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ हो। जब भी बैठें आप, भले आप टीवी ही देखने बैठे, लेकिन अपनी श्वासों पे आप ध्यान देखें तो आप वो उस चीज़ को छोड़कर अपनी श्वासों पे आप अपने अंदर उतरने लगते हैं। जब हम अपने अंदर उतरने लगते हैं तो हमको बहुत गहरे रहस्य पता चलते हैं, स्वयं के विषय में भी। कैसे बिना स्वाध्याय के, बिना पढ़े भी बहुत कुछ पता चल जाता है। हालांकि इसके लिए यदि सभी लोग गीता अध्ययन करते हैं, गीता के 4 अध्याय का पाठ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, पढ़ना चाहिए हमें। हमको लगता है